हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा थोड़ा सा मिस नज़र आ रहा होगा आप लोगों को मेरे टेबल पे। अब इस मिस की क्या वजह है? तो हमारे वर्किंग स्टेशन पे बन रहा है एक मोबाइल बैग जिसके साथ अटैच होनी है चेन, और ये मोबाइल बैग मिंट कलर में और डार्क पिंक कलर में बन रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये चेन तो हम ऐसे सिंपली भी लगा सकते हैं। ये चेन बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की होती है और इसका कलर कभी भी फेड नहीं होता, बट फिर भी ये चेन इस यान के बगैर बहुत ही खाली खाली लगती है। ये सब कुछ कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर कस्टमर आपसे इस चीज़ की डिमांड करे या आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप ऐसी बना के दें, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। जो चेन यूज़ करती हूँ वो 1 यार्ड की चेन होती है, मीन्स 36 इंचज़ की चेन होती है। तो आपको 36 इंचज़ से थोड़ा सा ज़्यादा लाइक 45 इंच तक एटलीस्ट अपनी यान को कट करना है। कट करने के बाद आपने अपनी सारी यान को नीडल के अंदर इंसर्ट करना है, और अब हम इसको चेन के अंदर इंसर्ट करेंगे। चेन के अंदर इंसर्ट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं एक प्रॉपर काम करने के लिए। और जब तक आप वो सारी ट्रिक्स लर्न नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से कुछ अच्छा सीखना पसंद नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और एक एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। अब आई थिंक आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से डबल नॉट लगाई है यान की। ये फर्स्ट टाइम पे मैंने नॉट लगाई है। आपने डबल नॉट लगानी है ताकि उसमें मजबूती भी आए। अब मैं आपको स्ट्रेच करके भी दिखाऊंगी कि देखिए बिल्कुल भी वो अलग नहीं हो रही, ना ही वो टूट रही है, ना ही वो खुल रही है। अब आपने इसको इंसर्ट करना स्टार्ट करना है। अब आपकी नॉट लग गई, यानी कि आपकी चेन वहाँ से लॉक हो गई। यान इंसर्ट करने का क्या तरीका है कि आपने चेन के पहले हुक में डालना है, देन सेकंड हुक में डालना है, देन थर्ड में डालना है, और बीच में से कोई भी हुक जो है आपने उसको लीव नहीं करना, मतलब कि छोड़ना नहीं है कि आप 3 हुक्स को छोड़ें, उसके बाद फोर्थ में डालें, फिर फोर्थ वाले को छोड़ें, फिफ्थ में डालें। ऐसे नहीं करना। आपने एक भी हुक मिस नहीं करना और उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलते जाना है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं, लेफ्ट एंड राइट चलते जाना है। अब यहाँ तक बात आती है हमारी थिक यार्न की, यानी ब्लैंकेट यार्न, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये वाली यार्न, अगर आपको यार्न्स की नॉलेज नहीं है ना, तो आपको क्लास 1 जाके अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप सबने क्लास 1 अटेंड कर ली है तो वेल एंड गुड, और नीचे कमेंट बॉक्स में डन लिखना मत भूलिएगा अगर क्लास 1 भी आपने अटेंड की है तो। और अब आप देख सकते हैं कि ये कैसी फिनिशिंग आई है यार्न के अंदर। कहीं से भी किसी भी एरिया से ऐसा नहीं लग रहा कि यार्न जो है वो मिसिंग है। और साथ ही डिफरेंस देखें इसमें नॉर्मल चेन का और जिसमें हमने यार्न इंसर्ट की है उस चेन का, कि वो कितनी थिक हो गई है और उसमें मजबूती भी उतनी ही ज़्यादा आ गई है। अब जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए, रिपीट करते हुए आपने इस पूरी चेन के अंदर अपनी यार्न इंसर्ट कर लेनी है। और इंसर्ट करने के बाद जब लास्ट हुक की बारी आएगी, तो जैसे आपने फर्स्ट हुक के ऊपर नॉट लगाई थी, इसी तरीके से वही मेथड रिपीट करते हुए आपने लास्ट हुक पर भी वैसे ही नॉट लगानी है। इतनी मेहनत से इतनी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए खासकर रिकॉर्ड की है मैंने, और वॉइस ओवर भी की है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आए और आप टाइमली अपनी क्लास को अटेंड कर लें। और प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ये स्टूपिड क्वेश्चंस मत किया करें कि बैग बनाना कब सिखाएंगी, बैग पर कब आएंगे, या बैग बनाना सिखाओ। हर चीज़ को चलाने का एक तरीका होता है, और अगर आपको मेरा तरीका फॉलो नहीं करना तो फिर आप ये काम कहीं से भी नहीं सीख सकते, और वो ट्रिक्स जो मैं सिखाऊंगी वो भी आप कहीं से नहीं सीख सकते। अब ये वाली चेन तो हमारी डन हो गई। इसी के साथ देखें हमने मोबाइल बैग बनाया है, बट मोबाइल बैग के अंदर हम फर वाली यान इंसर्ट करेंगे। फर वाली यान कौन सी होती है? जो बॉर्डर्स पे पर्पल कलर की यूज़ की गई है, ये वाली यान, लेवेंडर यान भी कह सकते हैं इसे आप, ये होती है फर यान। अब एक ट्रिक तो मैंने आपको दिखाई जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, कि चेन के अंदर आपने यान इंसर्ट की एंड देन उस चेन को अपने बैग के साथ अटैच कर दिया। बट ये ट्रिक कैसे फॉलो करनी है कि चेन ऑलरेडी बैग के साथ अटैच हुई हुई है और उसमें आपने यान इंसर्ट करनी है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले की। पर इसकी ट्रिक क्या है कि लास्ट हुक में आपने यान को इंसर्ट करके नॉट लगानी है, और फिर सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो आपने पहले देखा, यान को इंसर्ट करते जाना है। बट इस यान की लुक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, क्योंकि इसका मटेरियल ही डिफरेंट है। खूबसूरत तो दोनों ही चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है और आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है कि दोनों को कैसी चीज़ चाहिए। इसी तरीके से स्टार्ट करके आपने आगे चलते जाना है, और एंड भी सेम इसी प्रोसीजर से करना है, क्योंकि अगर एक एंड बैग के साथ अटैच है तो ऑब्वियसली दूसरा एंड भी बैग के साथ अटैच हुआ हुआ होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप बैग मेकिंग का काम सीख रहे हैं तो आपको अपना क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा चूज़ करना है। जैसे कि मेरी चेन है, ये चेन कभी भी टूटती नहीं है, मतलब इसके ब्रेक होने के चांसेस 100 में से 0 हैं। पर हमारे कस्टमर को हर चीज़ में खूबसूरती चाहिए होती है, और अगर वो कस्टमाइज चीज़ बनवा रहे हैं तो वो ये भी बोलेंगे
करेंगे कि हमारी चेन भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बैग के साथ मैचिंग बिल्कुल शो हो। अब आप देख सकते हैं कि हमने 2 टाइप्स की अलग अलग यार्न्स दोनों अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से इंसर्ट की है और दोनों की लुक कितनी प्यारी लग रही है। तो इसी तरह की न्यू ट्रिक्स सीखने के लिए और बैग्स मेकिंग तक जाने के लिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।